रीवा शहर के फोर रोड स्थित शिव मंदिर में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी नहीं की गई मरम्मत। श्रावण मास में भारी तादाद में श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय शासन प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लेकिन रीवा के फोर रोड स्थित अशोक पेड़ के समीप मुख्य मार्ग पर लगभग 200 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर ऐसा भी है जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में पुजारी व भक्तगण जान को जोखिम में डालकर दर्शन करने आ रहे हैं। मैं सुरेश सोनी हूँ, फोर्ट रोड का निवासी, और ये लल्ला बहादुर के नाम से प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है। आए दिन कोई न कोई अप्रिय घटना हो सकती है। भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, वो भी डर के माहौल में दर्शन करने आते हैं। कई बार कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया गया, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्ली के सहारे पे ये मंदिर टिका हुआ है। किसी भी दिन जर्जर हो सकता है, जर्जर होकर गिर सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है, हादसे का शिकार हो सकता है कोई भी आम पब्लिक। कहाँ पर है? फोर्ट रोड शिव मंदिर। ये लल्ला बहादुर के नाम से मंदिर है, फोर्ट रोड स्थित, और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 200-250 वर्ष पुराना शासकीय मंदिर है। ये शिव मंदिर। इसके शुरू में हमारे पिताजी पुजारी थे, इसके बाद माताजी हुई। माताजी ने अपने काल में कई बार आवेदन दिया मंदिर बनवाने के लिए, जब धन्नी टूटने लगी तभी से। इसके बाद वो भी रिटायर हो गई, मैं यहाँ परस्त हुआ। हमारे सामने 2-3 धन्नियाँ टूट के गिर गई। छत की हालत आपने देख ही लिया है कि क्या है, पटिया सब नीचे हैं। यहाँ मंदिर अब श्रावण मास चल रहा है, भीड़ आती है और कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। और मैंने 2022 में आवेदन किया था कि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए, तो आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्ली के सहारे खड़ा है। बल्ली के सहारे खड़ा है, किसी वक्त अपनी घटना हो सकती है, कोई भी इसमें चपके मर सकता है। तो अब इसकी जवाबदारी फिर शासन की होगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। आवेदन कहाँ दिया था? आवेदन हमने धर्मार शाखा में दिया था। धर्मार शाखा में हम जब गए तो वो बताए कि हमने कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया है। 2022 की बात है, तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है? हमारा नाम पंडित पुरुषोत्तम शुक्ला। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।